जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरे गुरु परिवार को। संगत जी, आज मैं आपके बीच में बहुत ही प्यारा सुंदर सा सत्संग लेके आई हूँ। तो सत्संग सब पूरा सुने, सभी से रिक्वेस्ट है अधूरा सत्संग कोई ना सुने। और सत्संग बहुत ही प्यारा होने वाला है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई संगत तक हमारे सत्संग शेयर करें, क्योंकि मैं नई संगत को जोड़ना चाहती हूँ अपने साथ। और हमारे गुरुजी महाराज भी चाहते हैं कि जो नई नई संगत है उनको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिले। तो जो भी हमें ब्लेसिंग मिलती है वो हम शेयर करें, क्योंकि ये गुरुजी महाराज बताते थे कि जो भी हमें ब्लेसिंग मिलती है उसको हम नई संगत तक जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, चलिए पहले बात कर लेते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज, हमारे प्यारे से गुरुजी महाराज, हमारे मेरे पापा, जिनको मैं सब कुछ अपना मानती हूँ, मेरे गुरुजी महाराज को उनका जन्मदिन आने वाला है 7 जुलाई को। तो किस किस ने गुरुजी महाराज के जन्मदिन की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और बहुत सारी संगत है जो 7 जुलाई को गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाएंगी जन्मदिन पे। मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जाए 7 जुलाई को। और मेरी बहन भी जाने वाली है 7 जुलाई को, और वहाँ पर केक भी कट करने वाली है। और मैंने भी गुरुजी महाराज के सामने अर्जी लगा दी है कि गुरुजी महाराज 7 जुलाई को मुझे भी बुला लेना। क्योंकि देखिए, हमारा मन बहुत करता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक हमारे गुरुजी महाराज ना बुलाए तब तक हम कितने ही कोशिश कर ले वो नाकामयाब हो जाती है। तो अर्जी लगाती है, देखिए मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरु हमें ज़रूर बुलाएं 7 जुलाई को। और बहुत ही मन है कि गुरुजी महाराज के जन्मदिन पर हम जाएं, क्योंकि जब तक जुड़े नहीं थे तो तब तक हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन अब जो हमारे गुरुजी महाराज का जन्मदिन आने वाला है तो दिल में एक बहुत ही खुशी है, बहुत ज़्यादा, कि हम भी जाएं गुरुजी महाराज के जन्मदिन पे। और जो धीरज आंटी जी हैं उनको बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज, हर रोज़ उनको ब्लेसिंग मिलती है। तो उनके सत्संग भी आपके बीच में मैं शेयर करूँगी 2-3 दिन में। लेकिन आज मैं अपने घर का ही सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी आप सभी से। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। देखिए, हम बड़े मंदिर गए थे कुछ टाइम पहले संगत जी। तो संगत जी, हम बड़े मंदिर गए थे कुछ टाइम पहले। तो देखिए, सभी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब बड़े मंदिर जाते हैं। अब मैंने बहुत सारी संगत को देखा है, जब बड़े मंदिर में जाती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, बहुत आंसू आते हैं। तो सारी संगत तो नहीं रोती, लेकिन बहुत सारी संगतों को मैंने देखा जिनकी आंखों से आंसू झलकते हैं। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, मेरी फैमिली के साथ, कि हमेशा ही उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं। तो संगत जी, हुआ क्या कि जब हम गुरुजी महाराज के दर्शन कर रहे थे और वहाँ कुछ भजन भी चले हुए थे, कुछ शब्दवाणी भी चली हुई थी, तो सभी का ध्यान लगा हुआ था। तो मेरी बेटी का भी ध्यान गुरुजी महाराज में था। और मन ही मन में उसने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज उसको एक बार दर्शन दे दें, क्यों मेरी भी इच्छा होती है कि गुरुजी महाराज मुझे एक बार दर्शन दे। वैसे तो हमें किसी भी रूप में देखे गुरुजी महाराज दर्शन दे देते हैं संगत जी, लेकिन मन है कि एक बार जैसे फिजिकल रूप में पुरानी संगत गुरुजी महाराज से मिली है, हमें भी हमारे गुरुजी महाराज एक बार इस तरह से दर्शन दे। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है वहाँ बड़े मंदिर से, मुझे बताया भी नहीं था उसने। ये आज मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला है, तो मैं ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ आप सबके बीच में। तो मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मन ही मन गुरुजी महाराज से अरदास लगा रही थी कि गुरुजी महाराज आप मुझे एक बार दिखाई दे जाएं, एक बार दिखाई दे जाएं, आप मुझे गुरुजी महाराज एक बार दर्शन दे दें। तो देखिए, कहते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज, देखिए सुनते सबकी है, लेकिन बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। तो हमारे गुरुजी महाराज बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं। और संगत जी, जब मेरी बेटी रो रही थी, बहुत रो रही थी, जब मैं भी रो रही थी, जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी। और उसने लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बताया, कई दिन तक कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी से कहा कि क्या ब्लेसिंग मिली है मुझे बताए। तो संगत जी, मैं अब आपके बीच में ये शेयर कर रही हूँ। तो मेरी बेटी ने बताया कि मैं अरदास लगा रही थी गुरुजी महाराज से, तो गुरुजी महाराज ने कहा कि तू रो क्यों रही है पुत्र, आंखें खोल, मैं तेरे सामने ही हूँ।
और संगत जी मुझे सुन करना अपनी बेटी की ये ब्लेसिंग मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। मैंने कई बार अपनी बेटी से पूछा कि वाकई में दर्शन हुए हैं, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था संगत जी, बिल्कुल भी। कई बार तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में ही हुआ है, ये मतलब गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है मेरी बेटी को। तो मेरी बेटी ने बताया कि जैसे ही मम्मी मैंने आंखें खोली, आंखें खोलते ही मुझे गुरुजी महाराज गद्दी पर नज़र आए, फिजिकल रूप में जैसे सबको नज़र आते थे गुरुजी महाराज, उसी रूप में गुरुजी महाराज ने सफ़ेद चोले में मेरी बेटी को दर्शन दिए। और जैसे ही दर्शन दिए उसके बाद गुरुजी महाराज थोड़ी देर के लिए और मेरी बेटी को दिखते रहे। उसके बाद मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं, गुरुजी महाराज ने उसको देखे इतना ब्लेस किया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतना ब्लेस करने के लिए मेरे बच्ची को। और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। और इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरी बेटी को मेरे गुरुजी महाराज ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि गुरुजी महाराज ने उसको दर्शन दिया सफ़ेद चोले में, जो आज भी मुझे विश्वास नहीं होता है सुन के, लेकिन ये सच है संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं जब हम सच्चे मन से अपने गुरुजी महाराज को मानते हैं और प्यार करते हैं हम गुरुजी महाराज से, और गुरुजी महाराज के कहे हुए रास्ते पे हम चलते हैं। और हमारे गुरुजी महाराज देते हैं दर्शन, किसी भी रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन बड़े मंदिर में इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली मेरी बच्ची को, और गुरुजी महाराज ने सफ़ेद चोले में दर्शन दिया। और ये भी नहीं कि जैसे उसने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद तुरंत गुरुजी महाराज वहाँ से मतलब कि चले गए या दिखाई नहीं दे, कुछ देर के लिए गुरुजी महाराज मेरी बेटी को दिखाई दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह सभी संगत को मैं तो कहती हूँ कि एक बार मेरे गुरुजी महाराज जरूर दर्शन कराएं। मेरे मन में बहुत इच्छा है, बहुत मन है कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे भी एक दिन दर्शन कराएं। वैसे देखिए ड्रीम में हमारे गुरुजी महाराज दर्शन कराते रहते हैं, हर एक के सपने में भी गुरुजी महाराज ने होते हैं। हम तो कहते हैं कि वो भी बहुत ही खुश नसीब है जो गुरुजी महाराज मतलब उनके सपने में आते हैं। मैं तो उनको भी बहुत खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि हर एक के सपने में भी नहीं आते हैं भगवान। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का इतना ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी यही आज का सत्संग था, बहुत प्यारा सत्संग था, बहुत खुश थी मैं इस सत्संग को अपनी बेटी का सुनने के लिए। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम खुद इस सत्संग को शेयर करो, लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं करूँगी। और ये मेरी ब्लेसिंग मेरा बताने के लिए किसी को भी मन नहीं कर रहा है मम्मी। लेकिन देखिए मेरा मन एकदम से मतलब कि ऐसा हो जाता है कि जब तक मैं अपनी संगत के बीच में अपने सत्संग शेयर ना करूं, जो भी मुझे ब्लेसिंग मिली है, मुझे चैन नहीं आता है संगत जी। और मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करेगी मेरी बेटी तो मैं अपनी बेटी का सत्संग शेयर करूंगी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा मैं तेरा सत्संग शेयर करूंगी सभी संगत के बीच में। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी आप कर लो, लेकिन मैं नहीं करूंगी। तो देखिए मेरे गुरुजी महाराज कितना प्यार करते हैं बच्चों से, और पल पल मेरे गुरुजी महाराज सभी को प्यार करते हैं, ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। बस गुरुजी महाराज से आप प्यार कीजिए। गुरुजी महाराज सिर्फ भाव के भूखे हैं। हमारे गुरुजी महाराज को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भाव होना चाहिए हम गुरुजी महाराज के प्रति। और गुरुजी महाराज से बस प्यार करते रहिए, और जो मिलता है उसमें भी शुक्राना, जो ना मिले उसमें भी शुक्राना। क्योंकि देखिए संगत जी कई बार क्या होता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमारी जो विशेष है वो पूरी नहीं होते, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है कि वो हमारे लिए शायद अच्छा ना हो, इसीलिए हमारे वो काम नहीं हुए। तो जो भी काम होता है गुरुजी महाराज की इच्छा से होता है, और जो हमारे काम नहीं होते उसमें कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज ही चाहते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो संगत जी बहुत सारी संगत है कि ऐसा सोचती है कि या सोचती हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है शायद नई संगत हो ऐसी जो सोचती हो कि गुरुजी महाराज ने नहीं सुनी। तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो इशारा होता है गुरुजी महाराज का। तो अब बस गुरुजी महाराज के पता है वे रास्ते पर चलते रहे, गुरुजी महाराज को प्यार कीजिए, दिल से माने गुरुजी महाराज को। और 7 जुलाई हमारी आने वाली है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे गुरुजी महाराज को जन्मदिन की एडवांस में। और ज़्यादा से ज़्यादा संगत वहाँ जाएं, गुरुजी महाराज का जन्मदिन सेलिब्रेट करें वहाँ पे जाके, और सब बहुत खुश होंगी सभी संगत वहाँ पे जाके। और नई नई संगत जुड़ती रहे मेरे साथ, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मेरा मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा
संगत को अपने साथ जोड़ूं। और आज मतलब कि मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, कुछ मुंह से कुछ निकल रहा है, तो वो भी देखिए कई बार क्या होता है कि गुरुजी महाराज की ही इच्छा होती है जब भी होती है देखिए सत्संग शेयर करने में, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हमें ये बताना है वो बताना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने हम बैठ के सत्संग शेयर करते हैं तो वो सब गुरुजी महाराज की इच्छा से होता है। कई बार बीच बीच में गलतियाँ हो जाती है, नई संगत से भी होती है, पुरानी संगत से भी हो जाती है। तो मेरे गुरुजी महाराज इसी तरह सभी संगत को ब्लेस करते रहे, जो भी परेशान है मेरे गुरुजी महाराज उन सबको ब्लेसिंग दे। मेरे गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को, बहुत ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। और आपसे एक बात और बताना चाहूँगी कि जब मैं लाइव चलाती हूँ ना संगत जी, तो कुछ आंटी जी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो उन सभी आंटी जी को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ना परेशान मत हो आंटी जी, बस गुरुजी महाराज पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। जब हमारी बदली है तो आप सबकी बदलेगी। और बहुत सारी संगत बताती हैं जिनकी लाइफ बदल चुकी है जब से गुरुजी महाराज से वो जुड़े हैं। तो बस आप गुरुजी महाराज का इंतज़ार कीजिए, हमारे गुरुजी महाराज ज़रूर आपकी लाइफ बदलेंगे। सभी आंटी जी की आप मत परेशान हो किसी भी चीज़ को लेके, और बस गुरुजी महाराज से प्यार कीजिए, इंतज़ार कीजिए, जो भी होगा गुरुजी महाराज अच्छा करेंगे। और हमारे गुरुजी महाराज वैसे भी अपनी संगत का हमेशा भला करते हैं। और बस संगत जी, गुरुजी महाराज की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी संगत को और मेरे गुरुजी महाराज को। तो आज का सत्संग संगत जी कैसा लगा है? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें नई संगत तक। और थोड़ी तबीयत भी डाउन चल रही है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ भी मेरी ऐसी हो रही है, क्योंकि खांसी जुकाम थोड़ा फीवर भी आ रहा है तो कई दिन में, इसलिए आज मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड भी किया है, क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी डाउन सी चल रही है संगत जी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले मुझे बताना ये था, देखिए लास्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से सभी संगत बचे रहे। और देखिए संगत जी, 2-3 दिन पहले मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, अब की बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है संगत जी। तो मुझे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैं किचन में काम कर रही थी, किचन में काम करते करते ना जाने मुझे क्या हुआ एकदम से, मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा बीपी लो हो गया है। और मैं सिंक को पकड़कर वहीं के वहीं खड़ी हो गई, मेरी सांस फूलने लगी एकदम से, और ज़ोर ज़ोर से, जैसे रोती बार हमको सुबकी आती है ना, जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं तब हमें इस तरह की सुबकी आती है, तो इस तरह से मुझे सुबकी आने लगी। और मेरी बेटी मुझे पकड़ के बेड पर लेके गई और वहाँ लिटा दिया। और समझो मतलब कि मुझे सुन सब कुछ रहा था, लेकिन हाथ पैर मेरे एकदम ऐसे हो गए थे जैसे कि हाथ पैरों से जान निकल गई है, बिल्कुल जैसे एक मुर्दा हो जाता है ना, उसके ढीले हाथ पैर हो जाते, इसी तरह से मेरे हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो चुके थे। लेकिन सुन मुझे सब रहा था, आंखें मेरी नहीं खुल रही थी। मेरी बेटी ने मुझे संभाला, मुझे सब सुन रहा था। और मेरी बेटी मेरे मतलब कि बेटे से बोल रही थी मम्मी के लिए नींबू पानी लेके आ जल्दी से। लेकिन नींबू पानी पिलाने से पहले मेरी बेटी ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा। मेरी बेटी बहुत ध्यान रखती है मेरा, और मेरे बच्चे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। तो मेरी बेटी ने कहा अपने भाई से, मेरे बेटे से, कि जा तू पहले गुरुजी महाराज के सामने से जल प्रसाद जो रखा है लोटे में, जो हम हर रोज़ रखते हैं, उस जल प्रसाद को लेके आ। और मेरा बेटा जल प्रसाद लेके आया। उन्होंने सबसे पहले मुझे जल प्रसाद पिलाया। जल प्रसाद पिलाने के बाद उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद मुझे नींबू पानी पिलाया। और गुरुजी महाराज की देखिए मतलब कि ये छोटी छोटी ब्लेसिंग कहूँगी या बड़ी कहूँ, लेकिन मेरे लिए तो सारी ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। मैं तो ये कहूँगी कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा से एकदम से, और मेरे अंकल जी नहा रहे थे, कुछ भी नहीं पता था उनको तो। और जल प्रसाद पीने के बाद फिर नींबू पानी थोड़ी देर बाद पिया, और 10-15 मिनट के अंदर अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो जल प्रसाद में संगत जी बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। और आप गर्मी से बचे रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अगर घर में किसी को देखिए कुछ दिक्कत होती है तो आप ज़रूर जल प्रसाद पिलाएं उन सब आंटी अंकल को, संगत को, अगर परेशानी कुछ होती है उनको। और दवाइयाँ भी आप जल प्रसाद से उनको दे सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं बता रही तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है डाउन मेरी। और
ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सत्संग शेयर करना। और आज एक सत्संग और बहुत प्यारा मैं आप सबके बीच में लेके आऊँगी। जो हमारे गुरुजी महाराज ने एक सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में हमारे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिया और गुरुजी महाराज को दिखाया जा रहा है उसी में, और वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है सारी वीडियो गुरुजी महाराज की। तो मैं वो वीडियो भी आज आपको दिखाने वाली हूँ, गुरुजी महाराज के दर्शन कराने वाली। बहुत ही प्यारे गुरुजी महाराज लग रहे हैं संगत के बीच में बैठे हुए। तो मेरे गुरुजी महाराज जहाँ भी सत्संग होते हैं वहाँ हमारे गुरुजी महाराज जाते हैं, स्वयं जाते हैं सत्संग को सुनने के लिए और ध्यान से अपने सत्संग सुनते हैं। मेरे गुरुजी महाराज कितना प्यार करते हैं सभी संगत को, कितना प्यार करते हैं कि पल पल हमारे गुरुजी महाराज ध्यान रखते हैं, खुद जाके सत्संग में बैठ जाते हैं बीच में और सत्संग सुनते हैं। देखिए हमारे गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं, कितने भोले हैं, कितने अच्छे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ गलती हो गई क्षमा कर देना। सत्संग को मैं यही विराम देना चाहूँगी। विराम देने से पहले संगत जी मैं पवित्र मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।